जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छे भाव तथा मेहनत की कमाई से बना भोजन करने से मन बुद्धि चित्त सही रहते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग में बताया कि बुद्धि बनती कैसे है, बुद्धि किस तरह से भ्रष्ट होती है और किस तरह से अच्छी रहती है। बाबा जी ने कहा, देखो प्रेमियों, जो चीज़ आप लोग खाते हो उसी का ही खून बनता है। खून पूरे शरीर में फैलता है और उसी खून से ही ये हमारा शरीर चलता है। इसी शरीर में मन भी है, इसी शरीर में बुद्धि भी है और इसी शरीर में चित्त भी चिंतन करता है। तो सबका संबंध खाने पीने से ही है। जब से लोग अखाद्य चीज़ों को खाने लग गए तब से धर्म को भी भूल रहे हैं। लोगों के कर्म खराब हो रहे हैं और जब कर्म खराब हो जाते हैं और धर्म नहीं रहता है तो सजा मिलती है। चाहे रावण रहा हो, कंस रहा हो या हिरण्यकश्यप रहा हो, और चाहे जितने भी ऐसे आए जो धर्म से अलग हुए, मानवता से अलग हुए, तो विनाश ही हुआ। दूषित अन्न खाने से भीष्म पितामह जैसी योगी की बुद्धि भी खराब हो गई। कहा गया, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। आप देखिए, द्वापर के इतिहास में जब भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, क्योंकि आखिरी वक्त पर कर्म जब याद आते हैं तो पश्चाताप होता है। यह देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई तो भीष्म पितामह ने पूछा कि द्रौपदी, तू क्यों हंस रही है? बोली, पितामह ऐसे ही हंस दी। तो उन्होंने कहा, नहीं, तेरे हंसने में बहुत बड़ा राज हुआ करता है। हंस कर तो तूने इतना बड़ा महाभारत करा दिया, बोल क्यों हंस रही है? फिर द्रौपदी बोली, पितामह जी, इस समय तो आप बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, लेकिन ये ज्ञान, ये बुद्धि आपकी उस समय कहाँ चली गई थी जब दुशासन हमको भरी सभा में नग्न कर रहा था, चीर खींच रहा था, तब आप चुपचाप क्यों बैठे थे? तब उन्होंने कहा, द्रौपदी, तू ठीक कह रही है। उस समय में मैं पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो अब आप यह सोचो, जब आदमी जानवरों का मांस खाएगा तो बुद्धि कहाँ से ठीक रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। भोजन बनाने वाले को कभी नाराज नहीं करना चाहिए।
भाव से जो भोजन बनाया जाता है उसमें ज़्यादा पवित्रता रहती है। इसलिए कहा जाता है कि भोजन बनाने वाले को नाराज नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह जब टेंशन में रहेगा तो देखो नाराज़गी में लोग नमक ही ज़्यादा कर देते हैं, मिर्च ही ज़्यादा कर देते हैं। तो उनको खुश रखना चाहिए, उनसे उलझना नहीं चाहिए। घर में जो भाव से बना हुआ भोजन होता है और जो मेहनत से कमाते हैं उनका जो भोजन होता है उसमें मन भी प्रसन्न रहता है, चित्त भी अच्छा चिंतन करता है और बुद्धि भी सही रहती है। बीमारी व तकलीफ़ों में आराम देने वाला नाम जय गुरुदेव। किसी भी बीमारी, दुख, तकलीफ, मानसिक टेंशन में शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त रहते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव की ध्वनि रोज सुबह शाम बोलिए व परिवार वालों को बुलवाइए और फायदा देखिए। कभी भी कहीं से भी सच्चा सुखदाई सत्संग मिले तो उसे सुन लीजिए। जय गुरुदेव।